और यहां पर राध्या के भाई को सोनू को लगा दिया हुआ था। शादी के मंडप में शेरवानी अपना प्रथम दे देता है सोनू को पहनने के लिए, जिससे प्रथम शेरवानी को पहन करके चला जाता है। शादी के मंडप में निहारिका के साथ में शादी करने के लिए सोनू तो बहुत खुश हो गया था इस शादी को करते टाइम, क्योंकि सोनू सो रहा था ये शादी भले ही नकली है। तो क्या हुआ? मैं तो इस लड़की से हमेशा के लिए असली शादी करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि सोनू को पता चल जाता है यह लड़की शक्ल सही अमीर घर की लग रही है और यह तो बहुत ही खूबसूरत भी है। जब यहां पर शादी के बाद सोनू अपने ऊपर से शेरवानी हटता है, तब निहारिका की पूरी तरह से हालत खराब हो जाती है और दादी भी बहुत ज्यादा गुस्सा होती हैं, क्योंकि दादी सपना देखी हुई थी निहारिका की शादी प्रथम के साथ में करवाकर निहारिका को अपने घर की छोटी बहू बनने के लिए। लेकिन दादी को यह पता रहता है जो कि प्रथम की ओर राध्या की शादी पहले ही हो चुकी है। प्रथम की पत्नी राध्या है इस घर की छोटी बहू, लेकिन दादी के ड्रामा करके अपने मिशन में कामयाब होना चाहती थी। लेकिन आज दादी को हमेशा के लिए निहारिका को भूल करके राध्या को अपने घर की छोटी बहू मानना पड़ेगा, क्योंकि अब निहारिका की शादी हो गई हुई है क्योंकि सोनू के साथ में, इसीलिए दादी को फुल करके राध्या को बहू मानना पड़ेगा। अगर आप सभी लोग भी चाहते हैं राध्या का साथ देना इस मुश्किल घड़ी में, तो फिर अभी इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट राध्या प्रथम जरूर लिखेगा। और कितने लोग यही चाह रहे थे निहारिका की शादी किसी दूसरे लड़के से हो जाए, जिसे प्रथम के राध्य के जिंदगी से निहारिका चली जाए। कमेंट करके जरूर बताइएगा। रजनी तो यह सब कुछ देख करके बहुत खुश होती है, क्योंकि रजनी सोच रही थी प्रथम निहारिका के साथ में शादी करने का ड्रामा ना करें। इसीलिए जब रजनी देखी है कि सोनू प्रथम की जगह पर इस शादी के मंडप में है, तब बहुत ज्यादा खुश होती है। साथ ही साथ आज ओमकार को भी बहुत खुशी मिलती है और दादी का सारा सच्चाई अब आ जाएगा पूरे परिवार वालों के सामने। बहुत ही जल्द शादी के मंडप में मंत्रोच्चार गूंज रहा था। शंख की आवाज, फूलों की खुशबू और लोगों की फुसफुसाहट, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इस सामान्यता के पीछे एक खतरनाक सन्नाटा छिपा हुआ था। दादी की आंखों में आज अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उन्हें यकीन हो कि आज खेल उनके हाथ से निकल ही नहीं सकता। निहारिका लाल जोड़े में बैठी थी, चेहरे पर झूठी शांति और होठों पर हल्की सी मुस्कान। उसके दिल में उफान मारता डर और लालच दोनों थे, लेकिन उसने खुद को संभाल रखा था। मंडप में बैठे सोनू को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह दूल्हा नहीं, बल्कि एक मोहरा है। सबको यही लग रहा था कि प्रथम पूजा की तैयारी में है या किसी रस्म में व्यस्त है, लेकिन हकीकत यह थी कि उसी वक्त प्रथम मित्तल भवन की चारदीवारी लांघ चुका था, अपनी पहचान, अपनी हैसियत और अपनी जान सब कुछ दांव पर लगाकर। शहर से बहुत दूर, जहां मोबाइल नेटवर्क भी डर के मारे कांपता था, वहां गुंडों का अड्डा था। जर्जर गोदाम, टिमटिमाती पीली लाइट, चारों तरफ हथियारों की चमक और हवा में बारूद की गंध। उसी अंधेरे में एक आलीशान गाड़ी रुकती है। गाड़ी से उतरता है एक शेख, या यूं कहें शेख का नकाब ओढ़े हुआ एक प्रेमी, एक रक्षक। इन कितने सारे स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं। खाना घर तक डिलीवर करने के लिए आया है, कपड़े खरीदने के लिए आया। काला चश्मा, सिर पर अरबी साफा और हाथ में एक भारी बैग। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था गुंडे उसकी धड़कन सुन लेंगे। लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ एक जुनून था, राध्या को जिंदा वापस ले जाने का। गुंडों की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, लालच से उनकी आंखें चमक उठीं। लगता है माल बिक गया, एक गुंडा हंसता है। आज रात पार्टी होगी, दूसरा बोलता है। प्रथम भारी आवाज में बोलता है, माल दिखाओ, वक्त कम है। दरवाजा खुलता है और उसी पल समय थम जाता है। एक कोने में बंधी हुई राध्या, सूखे होंठ, बिखरे बाल, आंखों में डर और चोटों के निशान। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस शेख पर पड़ती है, दिल पहचान जाता है, आंखें भर आती हैं, सांस रुक जाती है। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, उसकी आत्मा जान चुकी थी। प्रथम सर। उधर प्रथम के भीतर कुछ टूट जाता है। वह अपनी राध्या को ऐसे हाल में पहली बार देख रहा था। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि अभी सब खत्म कर दे, लेकिन दिमाग कह रहा था एक गलत कदम और राध्या की जान जा सकती है। वह बैग आगे बढ़ाता है। गुंडे पैसे खोलकर देखते हैं, नोट असली लगते हैं, उनकी हंसी गूंज उठती है। लंदन वाली लड़की ने सही सौदा किया, एक गुंडा बोलता है। नाम क्या बताया था उसने?
दूसरा पूछता है, निहारिका? यह नाम सुनते ही प्रथम की आंखों में आग जल उठती है। उसी पल उसकी सारी उलझनें सुलझ जाती हैं। दादी की साजिशें, निहारिका की मीठी बातें, शादी की जल्दबाजी, सब कुछ एक एक करके साफ होने लगता है। और तभी सायरन की आवाज, लाइटें जल उठती हैं, पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है। गुंडों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। नकली शेख अपना चश्मा उतार देता है। खेल खत्म। प्रथम की आवाज गूंजती है। राध्या फूट फूट कर रो पड़ती है। पुलिस उसे खोलती है। पहली बार वह खुद को सुरक्षित महसूस करती है। उधर मित्तल भवन में शादी रुक चुकी थी। पुलिस की एंट्री होते ही हड़कंप मच जाता है। दादी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। निहारिका की सांसें तेज हो जाती हैं। निहारिका को गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर की आवाज गूंजती है। निहारिका चीखने लगती है, रोने लगती है, दादी का सहारा ढूंढती है। लेकिन इस बार दादी की आंखें भी झुकी हुई हैं। सबूत, बयान, ट्रांजैक्शन, हर चीज सामने है। प्रथम आगे बढ़कर बस इतना कहता है, तुमने सिर्फ राध्या को नहीं, भरोसे को किडनैप किया था। राध्या पहली बार बिना डर के उसके पास खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वे दर्द के नहीं, सच की जीत के हैं। अब कहानी बदल चुकी है। दादी की सत्ता डगमगा चुकी है। निहारिका का सच उजागर हो चुका है। और प्रथम राध्या का रिश्ता अब सिर्फ प्यार नहीं, एक जंग जीतकर निकला हुआ विश्वास है। लेकिन यह अंत नहीं, यह तो एक नई शुरुआत है। क्योंकि जिन घरों में साजिशें पली हों, वहां सन्नाटा सबसे खतरनाक होता है। और आने वाले दिनों में राज और भी खुलने वाले हैं। इम्तिहान और भी कठिन होंगे। और मन अति सुंदर की कहानी अब और भी ज्यादा खूबसूरत और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन मित्तल भवन में किसी की आंखों में नींद नहीं थी। पुलिस की गाड़ियों की आवाज अब थम चुकी थी, मगर उनके पीछे छोड़ गया सन्नाटा और सवाल हर दीवार से टकरा रहे थे। जिस घर में कुछ घंटे पहले शहनाइयों की गूंज थी, वहां अब सिर्फ टूटे भरोसे और बिखरे रिश्तों की खामोशी थी। राधिया एक कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसके हाथ में एक गिलास था, लेकिन पानी कब का ठंडा हो चुका था। उसकी आंखें सामने दीवार पर टिकी थीं, लेकिन वह दीवार नहीं देख रही थी। वह उन पलों को देख रही थी जब उसे लगा था कि यह घर अब उसका कभी नहीं हो पाएगा। अपहरण का डर, अंधेरे गोदाम की बदबू, गुंडों की हंसी, सब कुछ बार बार उसके जहन में घूम रहा था। वह कांप जाती है। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी आहट होती है। प्रथम अंदर आता है। बिना कुछ कहे वह राध्या के सामने खड़ा हो जाता है। कुछ पल दोनों खामोश रहते हैं। फिर राध्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, धीरे, बिना आवाज के। यह रोना कमजोरी का नहीं था, यह उस डर का था जो अब बाहर निकलना चाहता था। प्रथम आगे बढ़ता है। अब सब ठीक है, वह बहुत धीमे से कहता है, जैसे डरता हो कि जोर से बोलने पर राध्या फिर टूट जाएगी। राध्या उसकी तरफ देखती है। सर, अगर आज आप नहीं आते। उसकी आवाज भर्रा जाती है। प्रथम पहली बार औपचारिकता तोड़ देता है। अब से मुझे सर मत कहना, वह कहता है। आज के बाद हम दोनों के बीच डर और औपचारिकता के लिए कोई जगह नहीं है। राध्या फूट फूट कर रो पड़ती है। पहली बार वह अपने डर को छुपाती नहीं, पहली बार वह अपने दर्द को रोकती नहीं। प्रथम उसके पास बैठ जाता है। कोई छूना नहीं, कोई वादा नहीं, बस साथ बैठना। कभी कभी यही सबसे बड़ी हिम्मत होती है। उधर मित्तल भवन के दूसरे हिस्से में दादी अपने कमरे में अकेली बैठी थीं। सामने दीवार पर लगे पुराने पारिवारिक फोटो उन्हें घूर रहे थे। वही परिवार, वही परंपराएं, वही उसूल, जिनके नाम पर उन्होंने कितने फैसले कुचल दिए थे। उनके हाथ कांप रहे थे। पहली बार उन्हें लग रहा था कि सत्ता उनके हाथ से फिसल चुकी है। दरवाजे पर दस्तक होती है। दादी सिर नहीं उठाती। आ जाओ, उनकी आवाज में थकान थी। दरवाजा खुलता है। प्रथम अंदर आता है। दादी उसकी तरफ देखती है। उनकी आंखों में सवाल नहीं, सिर्फ डर है। तुम्हें जो करना था कर लिया, दादी कहती हैं। अब क्या साबित करना चाहते हो? प्रथम शांत है, लेकिन उसकी शांति खतरनाक है। मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता दादी, वह कहता है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि आपको राध्या से इतनी नफरत क्यों थी? दादी हंसने की कोशिश करती है, लेकिन हंसी टूट जाती है। नफरत? जहां सीखो ऐप के एक्सपर्ट्स तुम्हें बेसिक से एडवांस्ड तक पूरा